मुस्कुरा के काट दे जो रंज गम के रास्ते, कि इंतजार में खड़ी खुशी है तेरे वास्ते। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए टीजीटी के कुछ क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट के लेके आया हूँ, जो आपके 2022 में तो एग्ज़ाम के चांसेस कम लग रहे हैं, 23 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ कि सदिश आई कैप प्लस अंडर रूट 2j कैप प्लस 3k कैप जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो टाइम तो एग्जाम में कम होता है, तो हम इनको देखो कैसे हल कर लेते हैं सिंपल तरीके से, थोड़ा सा ही है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के कैप, ये अंडर रूट 2j प्लस 3k कैप, और वी वेक्टर मान लेते हैं कि जेड अक्ष के साथ क्या बनेगा, के कैप अपॉन मोड ए मोड बी, ये चाहिएगा। मतलब ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट चाहिए और ए और बी का ही मोड चाहिए हमको, और मोड का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आई और जे का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो के वाला है, तो 3 की यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 बन जा 3, मतलब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट 3 आ जाता है। और ए का मोड जो आएगा वो 3 3 जा 9 हो जाता है, और ये 2 क्योंकि अंडर 2 का स्क्वायर अंडर को ख़त्म कर देता है, तो 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। और मोड बी का क्या बनेगा जाके 1, क्या बना हमारे पास 3/2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। इसको सेम अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर गुणा कर दो, तो 3 अंडर रूट 3/2 3 जा 6, और यहाँ 3 2 जा हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 3/2 बचता है हमारे पास। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 3/2 में वो 30 का होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल था, समझ लीजिएगा और ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा जी। तो वो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन एक और है, देख लीजिएगा ध्यान से, यह कह क्या रहा है कि यदि दो सदिशों p वेक्टर तथा q वेक्टर का परिणामी r वेक्टर इस प्रकार हो कि r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सदिशों p तथा q के बीच का कोण ज्ञात करवाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर बीच में परिणामी पूछे तो उसका रिजल्टेंट फार्मूला जो होता है वो देख लीजिएगा ध्यान से, वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी कंडीशन में जो आर और पी की, ऐसे अगर हम आर बराबर ए और बी देते था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते, ठीक है ना। अब जैसी कंडीशन दी है उसी की बात करेंगे हम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, यह रिजल्टेंट फार्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का, ठीक है ना। तो ये बनता क्या है, अब उसने बोल दिया कि इस प्रकार दिया कि आर स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे दिया, तो क्यों ना हम आर स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो कितना मिलेगा हमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू इधर भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सेम है, तो ये कट जाएगा तो इधर जीरो बचेगा। इसका मतलब हमें क्या मिला, 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2pq भी 0 में चला जाएगा, 0 हो गया। और कॉस थीटा के अंडर वैल्यू 0 में कितनी की होती है, π/2 की। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो π/2 होगा, मतलब p तथा q के बीच बनने वाला कोण कैसा होगा, 90 अंश। इसका मतलब हुआ कि p और q एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो यही पूछ रहा था कितने अंश का कोण बनेगा, तो π/2 का बनेगा। p और q कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए जी। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए ध्यान से
कि चाल 5√3 मीटर प्रति सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से पूरब की ओर चले तो ऊर्ध्वाधर से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब ये है कि भाई पानी की डायरेक्शन तो ऐसी होगी ना, नीचे के लिए ही गिरेगा, सही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। और फिर कहा यदि व्यक्ति चाल 5 मीटर प्रति सेकंड पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा इधर होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो कितना पानी गिरता हुआ प्रतीत होगा, किस कोण पर, ये देखना है। तो जिस गति से पानी गिरेगा वो डायरेक्शन ये बनेगी जाके, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये पानी गिर रहा है यहाँ पर 5√3 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है। और इधर ये ABC मान लो, और इधर व्यक्ति जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। इसका मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने ये कोण चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोण ज्ञात करना है कि किस कोण पर ये गिरता हुआ प्रतीत होगा। तो ये तो 90 है, अगर ये 90 है तो हम क्या करते हैं, इसको लंब मान लें और इसको आधार मान लें, ठीक है ना। जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसको लंब मान लें और जो ऊर्ध्वाधर गिर रहा है उसको आधार मान लें। तो जो कोण बनेगा ये वाला, वो लंब और आधार के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। लंब और आधार के रेशियो को डिफाइन करने पर tan थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा। लंब अगर 5 है और आधार 5√3 है तो 5 और 5 कट जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 में tan के अंडर कितने की वैल्यू आती है, tan 30 की। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री का। सिंपल क्वेश्चन था, समझ लो ध्यान से और नोट डाउन कर लो जी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ दिया है द टॉर्क ऑफ द फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू -3I + J + 5K कैप एक्टिंग एट द पॉइंट R वेक्टर इज इक्वल टू 7I + 3J + K इज। हमें टॉर्क निकालना है कि ये बल इस बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो टॉर्क कितना होगा। तो हमें एक फार्मूला मालूम है टॉर्क निकालने का, इसे तो से डिफाइन करते हैं, इक्वल टू R क्रॉस F वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करना है देखो, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F निकालना है। तो हमें मालूम है कि F की वैल्यू ये है और R की ये है, तो इस कंडीशन में रख लो IJK, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, उस तरीके से करना होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो R वाली कंडीशन ये 7 3, इनके कोफिशिएंट लगा दो 7 3 1, और F वाला कितना है -3 1 5। बस अब सिंपल हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें हल करने को। I निकाल लिया इधर, I वाली लाइन ये वाला कॉलम हटा दो, ठीक है। तो ये 3 बन जा 3, ये +3 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस K निकाल लो इधर, 7 बन जा 7, ये 9 हो जाएगा। कितना मिला हमें, ये 14I और ये -38J और ये 16K। ये टॉर्क इतना आ जाता है, ठीक है ना, टॉर्क इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका। बस सिंपल था, टॉर्क निकालना था, वाला गुण निकालना था, कुछ खास नहीं है, इतना भी सिंपल था। आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये वीडियोज़ मिलें और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएँ। थैंक यू सो मच।